तो वास्तविकता में ये शास्त्र बताएंगे, भगवत गीता बताएगी कि भगवान को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। और आप में से किसी ने भगवत गीता को पढ़ने और समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि परमात्मा को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। क्योंकि भगवत गीता में क्या है, भगवानु वाचा, भगवान ने कहा, भगवान बोल रहे हैं ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा करो, ये करो और ये नहीं करो। आपको भगवत गीता में देखने को मिलता है। और प्रत्यक्ष भगवान बोल रहे हैं, कोई भगवान का भक्त नहीं बोल रहा। लेकिन जब हमको कोई भगवान की परवाह हो तब तो हम पढ़ें, तब तो हम समझें। हमें तो कोई लेना ही देना नहीं है भगवान से। भगवान अपने धाम में और हम अपने काम में। हम लोगों को क्या लगता है इंपॉर्टेंट, अपना काम। बोले अपना काम करो, और लोग बोल भी देते, बोले काम ही पूजा है, जो तुम काम कर रहे हो यही पूजा है। तो बहुत सारे लोग संतुष्ट हो जाते हैं, बोले मैं तो पूजा ही करता हूं सुबह से शाम तक, क्योंकि सुबह से शाम तक 24 घंटों में मैं तो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा हूं, तो मैं तो 14 घंटे पूजा करता हूं। अलग से कोई पूजा की क्या आवश्यकता है, कर्म ही पूजा है। तो कौन सा कर्म पूजा है? तो गीता के 4थे अध्याय में बताया गया 3 प्रकार के कर्म हैं, सकर्म, अकर्म और विकर्म। सकर्म का मतलब है शास्त्रानुमोदित कर्म, जो शास्त्रों में जिनका अनुमोदन किया गया कि ये ठीक है, ये कार्य करने चाहिए। जैसे इसको सरल भाषा में ले लें, लोगों का हेल्प करना, जैसे अनाथालय खोलना, प्याऊ खोलना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना, ये सब किस में आएंगे? सकर्म में, यानी पुण्य कर्म है ये। और दूसरे कर्म है विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्रों के विपरीत कर्म, यानी अन्य जीवात्माओं को कष्ट देने वाले कर्म, बुरे कर्म, पाप कर्म, ये क्या कहलाते हैं? विकर्म। तो न तो सकर्म पूजा है और न विकर्म पूजा है, क्योंकि विकर्म करने वाला व्यक्ति नरक जाता है, इस जीवन में भी दुखी रहता है, अपने परिवार में भी। पाप करने वाला कभी सुखी नहीं रहता, ध्यान रखिएगा। बुरे कर्म करने वाला कभी सुखी नहीं रहता। तो पाप कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, बुराई करने वाला, निंदा करने वाला, ऐसा व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि ये सब पाप कर्म है, शास्त्र के विपरीत कर्म है। और हम सब लोगों को ये सब करने में बड़ा मजा आता है। हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो कह सके कि मैं किसी की बुराई नहीं करता, बल्कि हमारा तो भोजन ही नहीं पचता है जब तक कि हम 4 से 10 लोगों की बुराई न कर लें। और बुराई करते किसकी है? जो हमसे श्रेष्ठ होता है। अपने से नीचे की बुराई थोड़ी करता है कोई, क्योंकि जब हमसे कोई श्रेष्ठ होता है तो उससे हम जलते हैं, और जब हम जलते हैं तो उसकी बदबू निंदा के रूप में मुंह से निकलती है। तो ये विकर्म है, पाप कर्म है। और पाप कर्म करने वाला इस संसार में दुखी रहता है और मरने के बाद नरक लोकों में जाता है। तो ये विकर्म भी पूजा नहीं है, सकर्म भी पूजा नहीं है। अगर आप प्याऊ लगवाते हो, अनाथालय खोलते हो, वृद्धाश्रम खोलते हो, लोगों को भोजन करवाते हो, तो ये सकर्म है, पुण्य कर्म है, लेकिन पूजा नहीं है। फिर कौन सी पूजा है? अकर्म पूजा है, कृष्ण कर्म। अकर्म का एक दूसरा नाम है कृष्ण कर्म, और इसका एक तीसरा नाम और है निष्काम कर्म। ये पूजा है, ऐसा कर्म जो परमात्मा के लिए किया जाए, ऐसा कर्म जो अपने लाभ के लिए न किया जाए, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, ऐसा कर्म क्या कहलाता है? अकर्म, कृष्ण कर्म, निष्काम कर्म। और ये वास्तव में पूजा है।